जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए, जो कि आपको पता है मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं 1 सितंबर को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लौह उद्योग न होने का प्रमुख कारण वहाँ क्या है? कच्चा माल। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ से हो जाता है कौन सा? अरे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? क्या टाइपराइटर ने योग नहीं यहाँ कर दिया इसलिए ऊपर मात्र मैंने लगाया ये योग हो गया पूरा? तो अब आपका उत्तर इसका क्या होगा ये मेरे को बताना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? अरे ये सही होगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन क्यू, के, डी। तो आपका उत्तर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बन जाता है वो मेरे को बताओगे आप। तो आपका विटामिन डी यानी ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, क्या सी? एक बार लाइक कर देवे धीरे से। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है, यानी आपका हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर? 72 बार। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइजर है क्या? तो आपका यहाँ से क्या होगा? तो आपका उत्तर यहाँ से जो बनता है वो बनता है फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुन तो रहे हो रे? सुन लो। 1905 में स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किसने आरंभ किया ये बताना है। तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। मैं आपका समय नहीं खराब करूँगा क्योंकि पेपर के समय खराब नहीं किया जाता है। तो कम समय में यानी 7 से 8 मिनट में आप पूरा पेपर क्लियर कर सकते हो। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बनाती है? कौन सी है वो धारा? 23, 17, 29/2 या धारा 330 और 332? ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? उस देश का नाम आपको बताना है। वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव या थाईलैंड? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, वियतनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों के नाम पर परिवर्तन का अधिकार है? तो क्या हो सकता है आपका यहाँ से उत्तर? अनुच्छेद 14, 18, 21 या 25? तो अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया मेरे हिसाब से। श्रवणबेलगोला में घोतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? ठीक है, यहाँ एक महान राजा था, उसकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन का बन जाता है क्या? अरे अब तो दिमाग में आ जाना चाहिए। महान राजा का नहीं, इस क्वेश्चन का उत्तर। आप उस महान राजा को लेके बैठ गए होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा चामुंडाई राय। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी मृत्यु हुई थी वहाँ। क्या हुई थी? मृत्यु। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए इसकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ईस्वी से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था ये बताना। कालशोक, अशोक, नंदवर्धन या शिशुनाग? तो आपका क्या होगा यहाँ से उत्तर? तो इन 4 ऑप्शन में से ए, बी, सी या डी कौन सा हो सकता है आपका उत्तर? आपका उत्तर होगा नंदवर्धन। ठीक है, और लास्ट में आप मेरे को कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है।
पैगंबर मोहम्मद ने किस वर्ष मक्का पर अधिकार स्थापित किया था? कब, किस वर्ष किया था? 24, 600, 15 या 630? तो आपका उत्तर हो जाएगा 630 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट नहरों में जैसे कि बागड़सर लिफ्ट नहर सहित की संख्या कितनी है? ये बताना है। 3 है, 5 है, 7 है या 9 है? तो आपका उत्तर होता है 7 है। ऑप्शन यहाँ से कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है? बागड़ की गंगा उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? या सी कौन सी नदी है जिसे बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? माही, गंगा, व्यास या सतलज? तो ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बच्चों ज्ञान से पढ़ें, सिलेक्शन लेना है अब की बार। तो यहाँ से हो जाएगा माही। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपके सामने। तो ये आ चुका है। निम्न आयोग में से कौन सा आयोग केंद्र व राज्य के संबंधों के परीक्षण के लिए नियुक्त किया था? तो कौन सा है वो, ये बताना है। सहकारी आयोग, शाह आयोग, बचावत आयोग या जैन आयोग? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहकारी आयोग। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अभी तक लाइक नहीं हुआ वीडियो। सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? देखो, उसका विवरण मैं आपको पूरा बताऊंगा, पहले देख लें। अभी क्या इतना समय नहीं रहा, तो पूरा विवरण भी बताऊंगा मैं अगली क्लास में आपको। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से कौन सा? राजस्थान। ऑप्शन सी हो जाता है। ये कहाँ पर हुई है, कब हुई, राजस्थान में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कवक या जीवाणु या शैवाल या मोस? तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वही आपको क्या करना है? कमेंट करना है। मात्र अब छोटी सी क्लास और थोड़े सा समय और लगेगा और ये क्लास पूरी हो जाएगी। तो एक बार लाइक ज़रूर करें, धीरे से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को धीरे से ऑन कर दे, पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। उत्तर हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है बच्चों। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3, 4, 1 या 2? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा बच्चों? आपका उत्तर यहाँ से होता है क्या? अरे होता है जो तो पता है सभी को, होता क्या है वो बताना है आपको। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बन रहा है वो बनेगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। नहीं, कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक में इनमें से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? घोड़ा, हिरण, सांड या सी? आपका कौन सा है नहीं है? तो आपका हो जाएगा हिरण। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है। अब ये बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, सब ये कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।